कुशल आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियां लग रही थीं और उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। बुलंदशहर के छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली के फ्लैट का सफर रवि जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। दिल्ली की आईटी कंपनी में काम करते करते कब वे अपने घर से दूर हो गए पता ही नहीं चला। रंजना से शादी फिर कुशल का होना, इस सब की जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। रवि जी की मां, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसलिए रवि भी मां को अम्मा कहते थे। पापा के मरने के बाद रवि ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को दिल्ली ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार दिल्ली आई थीं। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डिब्बे में रह लेते हो बेटा, मुझे तो तू गांव ही छोड़ा। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी न हो, कैसा जीवन। यहां तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। रवि ने बहुत समझाने की कोशिश की, अम्मा वहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। यह सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गईं। इस बात से गुस्सा होकर रवि ने कई महीनों तक अम्मा को फोन भी नहीं किया। अम्मा फोन पर हालचाल पूछती तो बस हाँ हूं करके बात टाल देते थे। आज कई महीनों बाद रवि रंजना और कुशल को लेकर जा रहे थे अम्मा से मिलने। 2 दिन रुककर रंजना और कुशल को छोड़कर आने का प्लान था। कुशल सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। रवि और रंजना यह देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी उठता नहीं था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। कुशल के कुछ खिलौने, कपड़े और जरूरी सामान रंजना ने पैक कर दिया था। रवि, रंजना और कुशल तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि अम्मा भी ज्यादा बात नहीं करती थीं। रवि के व्यवहार से गुस्सा थीं। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, कुशल झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। रंजना सामान निकाल रही थीं और रवि ने गाड़ी पार्क कर रहे थे। कुशल, अम्मा जी चिल्लाता हुआ घर में गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थीं। कुशल को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई, रुक अभी हाथ धोकर आती हूं। यह कहकर वे सिल से समेटने लगीं, फिर सिल बट्टे को धोने लगीं। तभी रवि और रंजना आंगन में आ चुके थे। रंजना ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। रवि भी आगे बढ़े अम्मा के पैर छूने तो वो बोली, जा, मैं तेरे से नहीं बोलती, बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है। रवि ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो अम्मा, अब माफ भी कर दो, कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उसे डिब्बे में तो मैं घुट के मर जाती। यह देखकर कुशल बोला, अम्मा जी पापा को मुर्गा बनाओ, हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगे। रवि बोले, रुक अभी तुझे मुर्गा बनाता हूं। यह सुनकर अम्मा ने कुशल को गोद में उठा लिया। खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा। रंजना रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गई। अम्मा जी कुशल के साथ बातें करने लगीं। रवि आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन कब बीत गए। रवि वापस दिल्ली आ गए। 8 दिन के लिए रंजना और कुशल को अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी शाम को कुशल को लेकर निकल जाती। पूरे मोहल्ले में हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर प्रणाम करता। बहुएं पैर छूती। अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हाल चाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई न कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था। अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थीं, किसी किसी को डांट भी देती थीं, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे, जानते थे उनकी डांट में कितना प्यार छुपा हुआ है। एक दिन कुशल ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा यहां कितने मेहमान आते हैं, हमारे दिल्ली में तो कोई नहीं आता। अम्मा जी बोली, तेरा बाप तो पैसे के पीछे भाग रहा है, यहां सब कम कमाते हैं, उसमें खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। कुशल बोला, अम्मा क्या हम हमेशा यहां नहीं रह सकते। यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक उदास सी छा गई। फिर वो बोली, बेटा ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए, कल मैं मर गई तो वो तो इसे भी बेच देगा। यह सुनकर रंजना ने कहा, अरे अम्मा जी कैसी बात करती हो, अभी तो आपको कुशल के लिए बहू भी लानी है। कुशल ने रंजना को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहां चली गईं, कौन ले गया उन्हें। रंजना ने कुशल को संभालते हुए कहा, बेटा वो भगवान के घर चली गईं। अंतिम संस्कार करके जब रवि वापस आए तो कुशल उनसे लिपटकर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ पापा।
रवि ने कुशल को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं। 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए, रवि ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही कुशल ने कहा, पापा, अम्मा जी कह रही थीं मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है? रवि ने कुशल को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहां से सब बेचकर यहां आ जाएंगे। काश मैं अम्मा का कहना मानकर उनके साथ रहता तो अंतिम समय में अम्मा के पास होता।